लो जी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शेख साहब से इनकी ज़िंदगी में जो माली बरक़ात के वाक़यात हुए हैं, यानी अल्लाह की राह में ख़र्च करने के जो वाक़यात हुए हैं वो आपको सुनाते हैं। जी शेख साहब। मैं डॉक्टर साहब, हम ये जमात अहमदिया में होने का और फिर जमात अहमदिया के तबलीगी जो प्रोग्राम होते हैं या चंदा जात की निज़ाम जमात की सिलसिले में जो कुर्बानियाँ लोग देते हैं उसमें बेशुमार अल्लाह ताला बरक़ात डालता है। और ये एक ऐसा सफ़र है जो कि हमेशा जारी रहता है। तो इस सिलसिले में एक जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो वो ये भी है कि हमें अफ्रीका में भी 7-8 साल रहने का मुझे इत्तेफाक जब हुआ सेरा लियोन में, तो मैंने उस कौम में भी ये चीज़ देखी है कि मसलन किसी जगह पे 8-10 बच्चे खेल रहे हैं और आपके पास 5 टाफ़ियाँ हैं लेकिन वो बच्चे 10 हैं। तो वो 5 टाफ़ियाँ जो हैं, हमने कई दफ़ा ये तजर्बा किया कि वो 5 टाफ़ियाँ आपने जब दे दी ना, तो उन्होंने हर टाफ़ी को 2-2 हिस्सों में तकसीम किया 2-2 हिस्सों में काट के। तो वो जो 10 बच्चे हैं, 10 को उन्होंने सबको हिस्सा दिया। तो देखें आप कितनी गरीब कौम है। ये वाक़या तो मेरे साथ भी गुजरा है। ये तो आप भी गैम्बिया में भी, सेरा लियोन में भी, आप पता ही है आपको भी। सेरा लियोन में मैं गया और बच्चे थे 3 जी। तो मेरे पास 2 नोट थे। हाँ। तो मैं मरबी साहब से कहा कि अब मेरे पास 2 नोट हैं और बच्चे 3 हैं। कहते एक नू दे दो, ये आपे तकसीम कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह के वाक़यात वो मैं देखा, मैं एक नू देते ना, वो दौड़ के दुकान पे वो भान करा के फिर उन्होंने बराबर तकसीम करना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाक़यात जो हैं इस तरह के, और ये भी एक इंसान की यानी अच्छी उसकी जो आदत हैं कि अपने भाई का भी ख्याल रखो। हाँ। और इसके अलावा साथ ही मिलती जुलती बात यह है कि मसलन मैं वहाँ जब जिस मकान में रहता था ना, तो साथ दूसरे अफ्रीकन लोग भी रह रहे थे। तो मैंने ये देखा कि हमारे घर में जो खाना पका है ना, वो उसमें से हमने साथ वालों को, हमसायों को थोड़ा सा एक बर्तन में खाना डाल दिया। तो वो हम तो इस नीयत से देते थे कि चलो ये गरीब लोग हैं, स्वाब की बात है, हमसाए भी हैं। लेकिन ये हमने देखा कि उन्होंने जो कुछ भी फिर पकाया है ना, वो आपको भी दिया है। अच्छा। हाँ, आपको भी दिया है। वेरी गुड। तो इससे एक दूसरे की एक तो भूख दूर करने का भी इंसान को ख्याल पैदा होता है कि दूसरे को अच्छा खाने का आपने मौका दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा उसकी तरफ तवज्जो भी चलेगी कि वो गरीब आदमी है, तो हमसाया भी है, गरीब भी है, तो एक अल्लाह ताला की उसमें एक खुशनुदी आ जाती है। बिल्कुल। तो ये एक इंसान की इंसानियत है, ये भी इंसानियत का हिस्सा है कि हम अपने भूखे भाइयों का इस तरीके से ख्याल रखें। हमें ये मौका भी, ये भी वाक़यात इस तरह के पेश आए कि एक बहुत जानने वाली फैमिली थी, तो उनकी एक छोटा सा उन्होंने मेडिकल स्टोर बनाने की वो इरादा किया। अच्छा। तो मैं अपने एक दोस्त, वो लंदन में रहते हैं, पहले काफ़ी अरसा से, यहाँ से 8-10 साल हुए चले गए। तो वो उनसे भी मैंने बात की, मैंने कहा इस तरह वो एक फैमिली है, तो वो कुछ दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी मदद करना। तो वो उन्होंने बहरहाल किसी के हाथ 100 रुपया मुझे भिजवा दिया। अच्छा। कि 100 यूरो जो है ये हमारी तरफ से उनकी मदद। तो वो जब वो पैसे आ गए ना, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन दिनों में तहरीक जदीद का साल हमारा ख़त्म हो रहा था। अच्छा। तो मेरे भी कुछ पैसे अभी देने वाले रहते थे, चंदा। तो मैंने कहा बात तो एक ही है, वो देने तो हैं, तो मैं जब सुशाल आ जाएगी 27-28 तारीख को, तो वो मैं लेके तो वो पैसे उनको भेज दूंगा। ये चंदा दे दो। तो ये चंदा भी अपने टाइम पर चला जाए।
अच्छा। अब ये आप अंदाज़ा देख लें कि एक सिर्फ नीयत की बात है, वरना आपको कुछ कमी नहीं आई नहीं माल में। तो वो मैंने नीयत जब कर ली कि भाई सिलसिले को हमने मुकद्दम कर दिया, सिलसिले के लिए हमने रसीद कटवा दी, और 2-4 दिन के बाद वो पैसे जब आ गए, वो 100 रुपया वो लेके और दूसरे कुछ मैंने खुद मिलवा के तो वो उनको भेज दिया। तो वो उसकी बरकत अल्लाह ताला ने ये डाली मेरी उस नीयत से कि वो 100 रुपया जो मैंने रसीद कटवाई थी, 2-3 दिन के बाद जब मैंने वो वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए पैसे भेजने थे, तो एक और दोस्त आ गए। अच्छा। तो वो कहने लगे कि यार मैंने भी सोचा हुआ था कि कुछ मदद करनी है किसी गरीब की। अच्छा। तो आप मेरी तरफ से भी ये 100 रुपया बीच में डाल दें। अच्छा। तो वो 100 यूरो जो है उन्होंने भी बीच में दे दिया। तो वो जो उनकी तरफ से 100 भेजना था वो आप 200 हो गया। 200 हो गया। 200 हो गया उनका, मेरे मेरे पैसों के अलावा वो 200 हो गया। सिर्फ इस नीयत से कि भाई ये हमने तहरीक जदीद में इस बरकत से की बरकत उसमें आ गई, तहरीक जदीद की बरकत पड़ गई और रकम दुगनी हो गई। रकम दुगनी हो गई और गरीब का फ़ायदा हो गया। गरीब का फ़ायदा हो गया। इसी तरह एक दूसरे मौके पर भी ऐसा ही हुआ। अच्छा। कि वो दोस्त मेरे कहने लगे कि अच्छा मैं आपको पैसे कुछ दूंगा लेकिन कुछ देर के बाद आपको दूंगा। तो जब वो आए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे कि वो कुछ पैसे मैंने आपको देने थे ताकि आप उनको भिजवा दें। तो मैं खैर गया तो वो कहने लगे, उन्होंने 100 का मुझे कहा था तो उन्होंने मुझे पकड़ाए 50। अच्छा। वो मैंने जब वो लिफाफा खोला तो उसमें 50 थे। तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ, मगर अब ये भी एक बात खुदा समझाना चाहता है। मैं हज़रत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह की वो हक़ाइक़ुल फ़ुरक़ान पढ़ रहा था, तो उसमें वो फरमाते हैं कि जब आप किसी काम को जो लिल्ला फिल्ला हो, उन्होंने लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया। अच्छा। जो लिल्ला फिल्ला हो यानी अल्लाह ताला के लिए हो और अल्लाह ताला की राह में वो आप चल रहे हो, तो वो काम फिर हो ही जाता है, और बरकतों से हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये हज़रत खलीफा अव्वल रज़ी अल्लाह ने फरमाया। मेरे ज़हन में फिर ये बात थी। अच्छा। तो मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इस आदमी ने चलो 50 इसने दे दे, चलो ठीक है। तो वो हम एक दूसरी जगह मिलने गए अपने कुछ दोस्तों से, तो उनसे हमें कुछ उम्मीद भी नहीं थी, ऐसे फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा गए। तो वो कहने लगे कि अच्छा जी आज ये वो दूसरे आदमी ने मेरा तारफ़ कराया, ये मुरब्बी साहब हैं, तो ये सिरालियोन में इस तरह रहे हैं कुछ देर। तो वो कहने लगे कि आज फिर कैसे आना हुआ। तो मैंने कहा आज इस तरह बस हम एक छोटे से मिशन पे निकले। अच्छा। तो उनके सामने भी हमने जिक्र कर दिया। अच्छा। वो कहने लगे अच्छा वो ठीक है, आपका तो पता नहीं था आना है कि नहीं, चलो हमारी तरफ से ये 150 डाल दें। ये 150, वाह। यानी ना सिर्फ ये कि उनका 100 हमें आना था तो 50 आए, तो हमने कहा चलो ये अल्लाह की खातिर अब करना है, तो अगर 100 के बजाय 50 देता तो ठीक है। तो अल्लाह ताला ने 200 हो गए, जिनसे हमें एक पैसे की उम्मीद नहीं थी, वहाँ से 150 200 हो गए। वहाँ भी 100 ही मुश्किल से हमें उम्मीद थी, लेकिन वो 200 हो गया वो भी। तो ये भी इसलिए ये अल्लाह के काम है, ये अल्लाह ताला के काम। वो सिर्फ समझाता है, वो सिर्फ समझाता है कि भाई आप क्यों नाउमीद होते हैं, आप क्यों दिल छोटा करते हैं। हकीम नूरुद्दीन साहब ने जो लिखा है ना, लिला फिल्ला, लिला, वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह ताला के अजीब अजीब काम है जो हमारे इस सिलसिले के कामों में बरकतें अल्लाह ताला दिन ब दिन करता है और हमारा हौसला बढ़ाता है। नाज़रीन, ये बात कुरान में लिखी हुई है कि दे दुनिया 70 आखिर, जो आप खुदा की राह में अगर इरादा कर लें और उस इरादे के मुताबिक अदायगी भी कर दें, तो अल्लाह ताला आपको फिर उस रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, कमी नहीं करता। और ये तजर्बाशुदा चीज़ है। रबी साहब ने 2 वाक़यात हमें ऐसे सुनाए हैं जो नहायत ही ईमान अफरोज़ हैं, और इनको हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई हों तो मेहरबानी करके हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वक्त पर मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।